हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे और पॉजिटिव होंगे। मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग लेकर, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स लेकर। हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट जोन में भी हो सकते हैं या कम बातचीत भी हो सकता है कि हो रही हो, लेकिन वो फीलिंग्स शेयर नहीं कर रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है ये चीज़ नहीं बता रहे हैं, या फ्यूचर को लेकर आपसे कुछ भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। एक तरह से कांटेक्ट में होने के बावजूद भी नो कांटेक्ट सिचुएशन फील हो रहा है, और ज़्यादातर लोग जो है वो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, जानना चाहते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। कलेक्टिव है गाइस, हो सकता है कि सभी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें, ये आपके लिए ही रीडिंग हो, और हो सकता है कि कुछ चीज़ें रेजोनेट करें और ना भी करें। कोशिश करूँगी कि सबकी एनर्जी मैं पिक कर पाऊँ। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। चलिए, कार्ड शफल हो चुका है। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़, सॉरो, रिसेप्टिविटी, द क्रिएटर, दो कार्ड आ गए, अवेयरनेस, पोस्टपोनमेंट। ओके, सबसे पहली चीज़ तो मुझे आपके पार्टनर की कुछ एनर्जी पिक हुई है। आपके पार्टनर ऐसे हैं क्या जो खुद को ही सर्वा मानते हो, जैसे कि सब कुछ यही है। एंड मुझे लगता है कि आपके जो पार्टनर है ये भगवान में भी बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं रखते हैं। ये भगवान में भी बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं रखते हैं, ऐसा मुझे लगता है। साइन पहले बता देती हूँ। यहाँ पर साइन है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी अभी नहीं आई है, बट मैं आगे और भी कार्ड्स लूँगी क्लेरिफिकेशन के लिए, तो वो भी आ जाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। और साइन के ऊपर आपको फोकस नहीं करना है, कलेक्टिव है तो सभी साइन आ जाते हैं, रिपीट भी होते हैं। मुझे जो इस कनेक्शन में चीज़ें दिख रही है, पहले मैं वो आपको बताती हूँ। आपके पार्टनर बहुत प्रैक्टिकल और आप बहुत ज़्यादा इमोशनल। आप हमेशा इस कनेक्शन को लेकर बहुत सेंसिटिव रहे हो, हमेशा से ही आपके अंदर पॉजिटिवनेस ज़्यादा रहा है इस कनेक्शन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर। एंड आप दोनों के बीच में कुछ ऐसे डिफरेंसेस है, जिस डिफरेंसेस के बाद भी मुझे लगता है कि आपको कहीं ना कहीं एक पॉसिबिलिटीज़ दिखती है, एक होप आपको दिखता है कि ये जो दूरी है, ये जो डिफरेंसेस है आप दोनों के बीच में, इसको भी ख़त्म किया जा सकता है, इसके ऊपर भी काम किया जा सकता है। सामने वाले पर्सन अगर इंटरेस्ट हो, अगर सामने वाले पर्सन का भी आपके जैसा ही थॉट हो, या उसका भी इंटेंसिटी जो है वो आपके जैसा ही हो, तो आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम्स है, जो दूरी है, वो ख़त्म की जा सकती है, ठीक है। ये आपका परसेप्शन मुझे दिखाई दे रहा है। इधर मैं आपके पार्टनर की एनर्जी की बात करूँ या उनकी पर्सनालिटी की थोड़ी सी बात करूँ, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन किसी की सुनते नहीं हैं, क्योंकि ये खुद को ही मास्टर समझते हैं, ये खुद को ही अपने लाइफ का क्रिएटर समझते हैं। इनको अपने हिसाब से अपनी लाइफ को क्रिएट करना होता है, अपने हिसाब से अपनी लाइफ पर चलना होता है। ये किसी के गाइडेंस को फॉलो नहीं करते हैं। और आपके जो पार्टनर है ये इमोशनल लेस बोलना थोड़ा गलत हो जाएगा, मतलब प्रैक्टिकल ज़्यादा है ये पर्सन। और स्पेशली जब इस रिश्ते की बात आती है तो पता नहीं क्यों इनके सारे प्रैक्टिकल जग जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सब कुछ सोचना शुरू कर देते हैं।
मतलब जहाँ पर इमोशंस डालने चाहिए यहाँ वहाँ पर ये पर्सन प्रैक्टिकल हो जाते हैं। इस वक्त आपके पार्टनर की अगर मैं एनर्जी की बात करूँ तो यहाँ पर मुझे इनको कोई भी पॉसिबिलिटीज़ दिखाई नहीं दे रही है। ये पॉसिबिलिटीज़ आप दोनों के बीच में देख नहीं पा रहे हैं। जिस चीज़ से बुरा भी इनको लग रहा है, जिस वजह से ये सौरों की भी एनर्जी में है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन आपसे बात करना या डिस्कस करना पोस्टपोन करते जा रहे हैं। अब पोस्टपोन इंसान तभी करता है ना कि जब उसको कोई क्लैरिटी ना मिले, कोई उसको रास्ता ना मिले, तभी वो पोस्टपोन करता है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि इस पर्सन को जो अवेयरनेस आने की ज़रूरत है, जो पॉसिबिलिटीज़ उनको दिखने की ज़रूरत है, वो पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है कि ये देख भी रहे हो लेकिन फिर भी ये पोस्टपोन कर रहे हैं, और कुछ लोगों के केस में ये दिख भी नहीं रहा हो उनको पॉसिबिलिटीज़। समझ रहे हैं ना आप? मतलब कुछ केसेस में ऐसा है कि पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है लेकिन फिर भी वो अभी पोस्टपोन कर रहे हैं। उसका रीज़न, उसका कॉज हम क्लैरिफिकेशन में देखेंगे। और कुछ लोगों के पार्टनर तो इतने ज़्यादा लो फेज़ में हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं, सौरों में हैं कि उनको पॉसिबिलिटीज़ ही नहीं दिख रही है, जिस वजह से आपका मिलना पोस्टपोन हो रहा है, आपसे बात करना पोस्टपोन कर रहे हैं क्योंकि जवाब नहीं है। अब हम इनको क्लैरिफाई करते हैं ताकि हम बेहतर तरीके से समझ पाएँ। पॉसिबिलिटीज़ को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि। देखो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आप लोगों के बीच में फैमिली इन्वॉल्वमेंट है, फैमिली इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है। आप लोगों के बीच में हो सकता है कि एज गैप भी है, या रिलीजियस बीच में आ रहा है, कास्ट बीच में आ रहा हो सकता है कि ये पर्सन काफ़ी अबंडेंट हो, या वाइस वर्सा हो सकता है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट हो। ठीक है, तो आप दोनों की फैमिली के बीच में या आप दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस हैं, उनकी फैमिली उस डिफरेंसेस को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, और जिस वजह से जो पॉसिबिलिटीज़ बनी थी, जो पॉसिबिलिटीज़ होनी भी थी, वो भी नहीं हो पा रही है। अभी ऐसा दिख रहा है कि सब कुछ जैसे कि उनकी फैमिली के हाथ में है। मतलब अगर उनकी फैमिली ने उनको ग्रीन सिग्नल दिखाया तो यस है, अगर रेड सिग्नल दिखाया तो नो पॉसिबिलिटीज़। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन चाहते तो है आपके साथ रहना, इवन तो ये आपके साथ ड्रीम्स भी देख रहे हैं, इनके मन में है, लेकिन ये कहीं ना कहीं अपनी भावनाओं, अपनी फीलिंग्स को या इस कनेक्शन के ऊपर उस तरह से एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, या उस तरह से ये काम नहीं कर रहे हैं कि मुझे लगे कि कोई पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है। इस वक्त जो मुझे दिखाई दे रहा है वो पॉसिबिलिटीज़ उनकी फैमिली के हाथ में आपके पार्टनर ने दे दी है। और दूसरी बात, ऐसा भी हो सकता है कि आप जिनसे डील कर रहे हैं वो पर्सन ऑलरेडी मैरिड भी हो सकते हैं, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आपके साथ आगे का फ्यूचर इस वक्त नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि होप नहीं है। अगर वो ऑलरेडी मैरिड है तो उनको लगता है कि फिर कोई फ़ायदा नहीं है इस रिश्ते का आगे लेकर जाना, क्योंकि वो आपके साथ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो एक रिलेशनशिप में होता है, शादी करना या एक दूसरे के साथ लॉन्ग टर्म रहना, तो शादी तो अब दूर की बात है, अगर आपके पार्टनर मैरिड है तो वो आपके साथ रहना भी पॉसिबल नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि फैमिली की तरफ से हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा प्रेशर या रेस्ट्रिक्शंस मिल रहे हैं, है ना। अगर आपके पार्टनर मैरिड है तो उनके जो उनके जो स्पाउस के पेरेंट्स हैं, वहाँ से हो सकता है कि किसी तरह के प्रेशर आपके पार्टनर को मिल रहे हैं। और आपके पार्टनर अगर अनमैरिड है तो सब कुछ जो डोर है वो उनकी फैमिली के हाथ में आपके पार्टनर ने छोड़ दिया है, उनके डिसीजन के ऊपर छोड़ दिया है। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। रिसेप्टिविटी,
ओके देखो, ये क्वीन ऑफ कप्स है और ये भी क्वीन ऑफ कप्स है, ठीक है। रिसेप्टिविटी, क्वीन ऑफ कप्स को क्वीन ऑफ कप्स ही क्लैरिफाई कर रहा है, और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स भी है, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। एक्चुअली मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है आपसे प्यार करते हैं। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की जो एनर्जी निकल कर आई है, ये कार्ड बता रहा है कि ये पर्सन आपसे प्यार तो करते हैं, इमोशंस तो है, लेकिन उस इमोशंस के होने का क्या फ़ायदा कि सामने से चीज़ें ख़राब हो रही है, सामने से चीज़ें बिगड़ रही है, लेकिन ये कुछ इनपुट नहीं डाल रहे हैं या उसको बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये अपने इमोशंस को भी दबा कर बैठे हैं, कहीं ना कहीं फैमिली की वजह से भी ये कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये चाहते हैं कि आप भी उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करो। ऑलरेडी आप कॉम्प्रोमाइज़ तो कर रहे हो, और आप इस कनेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, बहुत ज़्यादा, मैंने आपको बोला कि आप बहुत इमोशनल रहे हो इस कनेक्शन में। आपके पार्टनर भी इमोशनल है इस रिश्ते को लेकर, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बोला, इमोशन से ज़्यादा ऊपर इनके लिए प्रैक्टिकल चीज़ें हो गई है। अब ये पर्सन अपने इमोशंस को दबा रहे हैं, छुपा रहे हैं आपसे भी, इवन तो ये खुद को भी झुटलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त आपके पार्टनर ने आपसे दूरी बनाई है, आपसे दूर गए हैं, लेकिन ये पर्सन आपसे दूर जाकर खुश तो नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि 6 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे सौरों को ये क्लैरिफाई कर रहा है। तो सौरों की एनर्जी में ये क्यों आए हैं? क्योंकि इन्होंने आपसे दूरी बनाई है, ये आपसे दूर गए हैं, या किसी 2 सिचुएशन में से एक सिचुएशन को इन्होंने चुन लिया है, लेकिन चुन लेने के बाद भी वो कहीं ना कहीं अकेले पड़ चुके हैं। उनकी लाइफ में इस वक्त अकेलापन तो दिखाई दे रहा है, लेकिन ये इस अकेलेपन को निकालने के लिए या अपने डिसीजन को बदलने के लिए कोई एफर्ट्स इस वक्त आपके पार्टनर डालते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। हाँ, आपको लेकर डेफिनेटली सोचते हैं कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो, मतलब आपके जैसा प्यार करने वाला इस पर्सन को कोई मिल नहीं सकता है, ये चीज़ भी उनको पता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो एफर्ट्स नहीं डाल पा रहे हैं इस रिश्ते के ऊपर, स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं जो स्टैंड लेने की ज़रूरत है। द क्रिएटर को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। कुछ लोगों के केस में हो सकता है कि अपनी लाइफ में कुछ और भी चीज़ें हैं जिसको ये अचीव करना चाहते हैं। इस वक्त उनकी कुछ प्रायोरिटीज़ है उनकी लाइफ में। एस ऑफ पेंटिकल्स अवेयरनेस को क्लैरिफाई कर रहा है। पोस्टपोन क्यों है यहाँ पर? पोस्टपोन को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। द मास्टर को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है डेथ, और है यहाँ पर एम्प्रेस की भी एनर्जी, एम्प्रेस, जस्टिस, बैक टू बैक यहाँ पर मेजर अरकाना निकल कर आए हैं। इसके बारे में भी आपसे बात करूँगी मैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, उनकी संगत, मुझे लगता है कि ये जिन लोगों से डिस्कस करते हैं उनकी संगत सही नहीं है। मतलब इनकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं, या आप दोनों के कनेक्शन के बारे में कुछ लोग जानते हैं जो आपके कनेक्शन को नापसंद करते हैं, आप दोनों के कनेक्शन को पसंद नहीं करते हैं। कहने को तो आपके पार्टनर के वो लोग दोस्त है, करीबी है, लेकिन कुछ इस तरह के गाइडेंस मिल रहे हैं आपके पार्टनर को जहाँ पर अवेयरनेस इनको रियलिटी में आ चुकी है, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स आया है जो कि अवेयरनेस को ये क्लैरिफाई कर रहा है। तो देखो, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी अर्थ एलिमेंट को डिनोट कर रही है। तो अर्थ एलिमेंट से अगर हम कनेक्ट करें तो इनको रियलिटी में तो अवेयरनेस आ गई है, उनको क्या करना चाहिए, उनको आगे बढ़ना चाहिए या रिश्ते को ठीक करना चाहिए, एक नई शुरुआत करनी चाहिए, एक नए नज़रिए से इस रिश्ते को देखना चाहिए, या जहाँ पर भी प्रॉब्लम्स है वहाँ पर काम करनी चाहिए, कैसे काम करना है, ये सब कुछ ये पर्सन समझ पा रहे हैं।
लेकिन ये जब किसी और से डिस्कस करते हैं, किसी से बात करते हैं, चाहे उनका करीबी दोस्त हो या फैमिली में कोई हो, वो लोग इनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग इनको पोस्टपोन करने के लिए बोल रहे हैं। कोई है इनकी लाइफ में जो ना इनको कोई मिस गाइड कर रहा है एक्चुअली में, जिस वजह से ही यहाँ पर ये रिश्ता जो है वो रिन्यू नहीं हो पा रहा है, पोस्टपोन किया जा रहा है। मैं एक बार ही चेक करूँगी क्यों हो रहा है। पहली चीज़ तो आपके पार्टनर को ऐसा फील कराया जा रहा है कि तुम कुछ मत करो, सामने वाले को और देखो, सामने वाले को और जज करो, सामने वाले के ऊपर नज़र रखो, सामने वाला इन द सेंस कि आप क्या करते हो। तो कहीं ना कहीं इनको ये बोला जा रहा है कि तुम ओपन अप मत हो, तुम अपनी फीलिंग्स मत बताओ। अगर तुमने अपनी फीलिंग्स बताई, तुमने अपने इमोशंस को दिखाया, तो फिर गड़बड़ हो सकता है। यहाँ पर आपके पार्टनर हालांकि पोस्टपोन तो नहीं करना चाहते हैं, वो चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि शायद ये लोग जो कह रहे हैं वो सही है। अगर वो आपकी तरफ आते हैं तो हो सकता है कि इस पर्सन को झुकना पड़े आपके सामने। ठीक है, यहाँ पे अगेन सन की एनर्जी निकल कर आई है, तो यहाँ पर ईगो भी दिख रहा है आपके पार्टनर का। तो इनको ये भी बोला जा रहा है कि तुम अगर आगे बढ़े, तुम इस वक्त गए, तो तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट उस सामने वाले पर्सन के सामने नहीं बचेगा। तो इट्स बेटर कि तुम रुको और वेट करो और देखो सामने वाला पर्सन कब तक तुम्हारा इंतज़ार कर सकता है, कब तक तुम्हारा वेट कर सकता है। आई डोंट नो ऐसा क्यों बोला जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, क्योंकि मे भी हो सकता है कि ये लोग जेलस करते हैं, और ये भी रीज़न हो सकता है क्योंकि यहाँ पर बॉटम से जो ये कार्ड्स निकल कर आए थे, लवर्स, यहाँ पर है जस्टिस और एम्प्रेस। कुछ लोग आपसे बहुत ज़्यादा जेलस करते हैं, चाहे उनका फ्रेंड सर्कल हो सकता है कि आप लोग हस्बैंड वाइफ भी हो, आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हैं। आप दोनों के बीच में जो प्यार, जो कनेक्शन एक टाइम पर रहा है, लोगों ने इसको देखा है, लोगों ने महसूस किया है कि आपके पार्टनर आपकी बहुत केयर करते थे, आप उनकी बहुत ज़्यादा केयर करते थे। कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के ना बैकबोन बन चुके थे, मतलब आप दोनों को अलग करना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो गया था। आपके पार्टनर भी आपसे प्यार करते थे, क्योंकि यहाँ पे लवर्स की एनर्जी निकल कर आई है, तो इस बात को तो मानना ही पड़ेगा कि आपके पार्टनर आपसे प्यार करते थे, क्योंकि लवर्स है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है। लेकिन बीच में क्या है इस वक्त? कर्मा, बीच में है कार्मिक सिचुएशन। तो कर्मा की वजह से, कार्मिक सिचुएशन की वजह से अभी आप लोगों को अलग रखा जा रहा है, अलग किया जा रहा है। ये भी कॉज है कि ये लोग, इनके कार्मिक्स हैं जो कि इनको मिसगाइड कर रहे हैं। इस वक्त आप दोनों के बीच में जो कर्मा है इंडिविजुअली, उसको बैलेंस करना है। क्यों पता है? ट्विंस के साथ इतने प्रॉब्लम्स होते हैं। मे बी आप बहुत टाइम से ही हो सकता है कि सेपरेट हो, बहुत टाइम हो चुका है आप लोगों को सेपरेट होते हुए, लेकिन यहाँ पे कर्मा बीच में आ गया। क्योंकि जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो बहुत पुराने सोल्स होते हैं, बहुत पुराने, बहुत सारे जन्म उन्होंने लिए होते हैं। तो कई बार होता है कि इंटेंशनली या फिर अनइंटेंशनली हम लोगों को हर्ट कर देते हैं, या जितने पुराने जन्म होंगे, जितने पुराने सोल होंगे, उतने लोगों से हमारा जो है ना ताल्लुक़ होगा, हम लोगों से मिलेंगे और उतने लोगों के साथ संबंध बनेंगे, अच्छे बनेंगे, बुरे बनेंगे। अब देखो कैसे होता है कि आप 100 बार किसी की मदद करो, लेकिन एक बार ही आप मदद करना बंद कर दो या मना कर दो, तो सामने वाला आपको नेगेटिव ले लेगा। सामने वाला ये नहीं देखेगा कि इसने मेरी 100 बार मदद करी है और एक बार मदद नहीं करी तो जाने दो। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो समझते हैं। वो इंसान क्या सोचेगा, इसने मेरे को मना कर दिया, इसने मेरे को मना कर दिया, आज इसकी लाइफ में ये पर्सन आ गया या आज इसकी लाइफ में ये चीज़ हो गई तो इसने आज मेरे को मना कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि उसके मन में एक कर्मा, गलत कर्मा क्रिएट हो गया, वो पर्सन अपने आप ही हर्ट हो गया। तो क्या होता है कि कर्मा क्रिएट तो हो गया, उसने कर्मा क्रिएट कर दिया, अभी फिर उसको बैलेंस करना पड़ेगा, उसको बैलेंस दोनों को ही करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो कर्मा की वजह से है, तो यहाँ पे कर्मा को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है।
और यहाँ पे देखो यूनियन भी होगा, यूनियन के भी चांसेस दिख रहे हैं कि यूनियन भी आप लोगों का होगा, लेकिन कार्मिक्स है इस वक्त जहाँ पर ये आपके पार्टनर उसको बैलेंस कर रहे हैं और ये चीज़ ख़त्म होगी, कर्मा बैलेंस होगा। चलिए कुछ मैसेजेस देखते हैं, मेरे हैंड रिटन मैसेजेस, इससे पता चलेगा कि ये रीडिंग आपकी है। जून, मार्च, अप्रैल, जुलाई, सितंबर, नवंबर, ये मंथ हो सकता है कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो। बर्थ मंथ हो सकता है या फर्स्ट मीटिंग आपकी हो सकती है इस मंथ में। आई लव योर आईज, तो ये पर्सन कहना चाहते हैं कि आपके आंखों को काफ़ी पसंद करते हैं। न्यू ट्रैक, तो मे बी आपके पार्टनर न्यू ट्रैक पर है या नए न्यू ट्रैक पकड़ने वाले हैं, नए ट्रैक पर आने वाले हैं। मैं कंफ्यूज्ड हूँ, टाइम चाहिए, तो कंफ्यूज तो होंगे ही ना, जब अपने कार्मिक से जाके डिस्कस करेंगे तो कंफ्यूज तो लोग करेंगे ही इनको। बहुत देर हो गई, तो इनको हो सकता है कि ऐसा लग रहा है कि बहुत देर हो गई। स्टॉकिंग ऑन सोशल मीडिया, तो मैंने बोला ना कि लोग इनको कह रहे हैं कि तुम इसको देखो, तो ये पर्सन सोशल मीडिया पर आपको स्टॉक कर रहे हैं। बहुत जल्द सब ठीक कर दूंगा या कर दूंगी। तुम बहुत सुंदर हो, आई एम मैड ऑन यू, तो इस पर्सन को आपकी खूबसूरती बहुत ज़्यादा पसंद है। गिव मी वन मोर चांस, तो ये चांस चाहते हैं। वन लास्ट कार्ड, हाँ चलो। BDEFMRTUVWXYZ, ये हो सकता है कि आपके पार्टनर का इनिशियल हो या आपका इनिशियल हो। सो या दैट्स ऑल गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अपना ध्यान रखें। ओम शांति।